शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 19 का जो है वो पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसका हमारा टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है। इन मोनोपोली फर्म अर्न प्रॉफिट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। कहने के मोनोपोली में एक फर्म जो होती है वो तभी प्रॉफिट सिर्फ अर्न कर सकती है जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है। ठीक है, या मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उसकी कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को कट कर दे, तभी जो है वो मोनोपोली में फर्म जो है वो अर्न प्रॉफिट कर सकती है। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और बर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट इज गिवन वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी। प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा तभी आपको हासिल होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। ठीक है, प्राइस इज़ देन रीड ऑफ द डिमांड कर्व विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फिर जो है वो प्राइस जो है वो डिमांड कर्व से रीड कर जाएगी जैसे जोड़ के डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंस आपने नोट करना है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो जो फर्म की डिमांड करती है, यानी कोई भी जो फर्म है वो जो चीज़ प्रोडक्ट जो वो डिमांड करती है उसकी जो कर्व है, ठीक है, ग्राफ में जो फर्म की डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है एंड नॉट डाउनवर्ड नहीं है, sloping like industry. In monopoly the firm is the industry and therefore faces the same demand curve as the industry. वो कह रहे हैं कि मोनोपोली में जो फर्म है वो एक इंडस्ट्री के तौर पर काम कर रही है। जब फर्म जो है वो इंडस्ट्री के तौर पर काम कर रही है तो जो उसकी डिमांड कर्व है वो भी इंडस्ट्री के तौर पर काम करेगी और यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एसी की सतह पर अगर हम मुनहसर करें द पॉइंट वेयर, ऐसा पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, द मोनोपोलिस्ट माइट बी ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ब्रेकिंग इवन और मिनिमाइजिंग शॉर्ट रन लॉसेस, ठीक है ना, वो कलील मुद्दत के जो नुकसानात हैं उसको तोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। प्राइस इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो है वो कीमत जो होती है वो मार्जिनल यानी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। इक्विलिब्रियम जो है वो का मतलब है तवाज़ुन, बराबर होना, इक्वल होना। देयरफॉर प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू एम सी, इसलिए जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं है। एज सच देयरफॉर द सप्लाई कर्व फॉर द फर्म इज़ नॉट द राइजिंग पार्ट ऑफ द एम सी कर्व। जो सप्लाई कर्व है फर्म की वो बढ़ती हुई सतह नहीं है मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। अ मोनोपोलिस्ट कैन मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो मोनोपोलिस्ट हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी जो है वो अर्न कर सकते हैं। मोनोपोलिस्ट कैन मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन लॉन्ग रन। मोनोपोलिस्ट जो हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, मोनोपोलिस्ट कैन मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन लॉन्ग रन बिकॉज देयर इज़ नो इजी एंट्री फॉर अदर फर्म एज इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कह रहे हैं जो मोनोपोली है वो जो है वो उसमें जो है वो फर्म्स जो हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकती हैं लॉन्ग रन में। बिकॉज देयर इज़ नो ईजी एंट्री, क्योंकि ज़्यादा आसान नहीं है, मतलब जो इस परफेक्ट कंपटीशन में आसानी से जो है वो कोई भी फर्म जो है वो एंटर हो सकती थी, लेकिन जो मोनोपोली है उसमें जो है वो आसानी से कोई भी फर्म नहीं एंटर हो सकती, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है देयरफॉर अ मोनोपोलिस्ट कैन मेंटेन हाई प्राइजेज इवन इन लॉन्ग रन। जिसकी वजह से जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो हाई प्राइजेज जो तवील मुद्दत होती है, लॉन्ग रन मतलब तवील मुद्दत में भी जो मोनोपोलिस्ट हैं अपनी प्राइजेस को मेंटेन रखते हैं। उनके प्राइजेस ज़्यादा भी हों तब भी उनको जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनके प्राइजेस वो अपनी प्राइस को मेंटेन रखते हैं, फिक्स रखते हैं। जो उनकी प्राइस उन्होंने लिमिट एक फिक्स की होती है वही वो बरकरार रखते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं होते। हाउ कैन आ मोनोपोलिस्ट रिटेन इट्स मोनोपोली। जो एक मोनोपोलिस्ट है वो कैसे अपनी मोनोपोली को रिटेन कर सकता है। दिस कैन ड्यू टू नेचुरल रीज़न, ये कुदरती वजूहात की भी वजह से भी हो सकता है। लार्ज इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट में भी इन्वॉल्व विच मेक इट प्रोहिबिटिव फॉर अदर्स टू एंटर। ठीक है, जो लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा जो इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा तादाद में एक कॉस्ट यानी एक कीमत है उसको ये फिक्स कर देते हैं कि इतनी, इससे ज़्यादा हम इस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, वो भी कहते हैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड जो पॉइंट है
उसमें है कि नेचुरल मोनोपली एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एज इट्स ऑपरेशन बिकम बिगर एंड देयरफॉर इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ओनली सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग फॉर द एंटायर इकोनॉमी रेदर देन 2 और मोर फर्म। कह रहे हैं कि जो नेचुरल मोनोपली है वो एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स ऑफ जो स्केल है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की मैंने आपको बताई थी पिछली दफ़ा डेफिनेशन। कह रहे हैं कि जो एक नेचुरल मोनोपली है वो एक्सपीरियंस करती है क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है, जो वो चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, बिगर होता है, बिगर एंड बिगर होता जाता है। और ये जो है वो इसकी जो प्राइस है वो कॉस्ट इफेक्टिव, इसकी जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव होती है एक सिंगल फर्म के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म के लिए नहीं, ठीक है ना। एक सिंगल फर्म के लिए इसकी जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव होती है, मुतासिर कुन होती है सिंगल फर्म के लिए। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन और ब्रांड लॉयल्टी, फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन और ब्रांड लॉयल्टी, यानी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना, प्रोडक्ट को एक यूनिक बनाना, एक यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना जो बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उससे यूनिक हो, उसमें एक इजाफी कोई खसूसियत हो कि लोग जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जा हों। और ब्रांड लॉयल्टी और अपना ब्रांड से जो है वो लॉयल होना, ठीक है। एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़, यानी उनकी प्राइस स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, उन्होंने मतलब वो लिमिट कर लें कि उन्होंने प्राइस कहाँ तक बढ़ानी है, कहाँ तक कम करनी है। द थ्रेट ऑफ टेक ओवर बाय द मोनोपोलिस्ट समटाइम प्रिवेंट्स अदर फर्म फ्रॉम एंटरिंग, जो टेक ओवर का जो खतरा है, यानी टेक ओवर का जो खतरा है जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा मोनोपोलिस्ट जो है वो इस एहतियात करते हैं कि वो इस चीज़ में एंटर ना हो, यानी मोनोपोली में एंटर ना हो। द मोनोपोलिस्ट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो जो पैदावार के जो अवामिल होती हैं उसकी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच नो वन एल्स कैन इमिटेट, जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरा नहीं करता, मतलब उनकी प्रोडक्ट जो होती है वो यूनिक होती है, कॉपीराइट का उस पर कोई क्लेम नहीं आ सकता, यानी वो किसी को कॉपी नहीं करते, ऐसी कोई चीज़ नहीं वो प्रोड्यूस करते जो पहले ही कोई फर्म प्रोड्यूस कर चुकी है। इस वजह से जो है वो उनकी प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होती है, ठीक है। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।